बजता है, 1 घंटा मंदिर का ज्ञान की तरफ ले जाता है और स्कूल का घंटा ज्ञान की तरफ ले जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए? स्कूल प्लस तीसरा बात निकल के आई परिभाषा में, विशेष ज्ञान। पूरी दुनिया में 2 ही ज्ञान है, एक झूठ का है और दूसरा एक तीसरा भी है, भ्रम का है। हमारा समाज यहां लटका हुआ है, वो आधा झूठ जानता है और आधा, अगर वो पूरा झूठ जान जाएगा तो सच जानने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उसको यहां लटका के रखा जाता है। इसीलिए वो कहता है जगत मिथ्या भ्रम सत्य, जो दिख रहा है उसको मत मानो और जो नहीं दिख रहा है उसको मानो। क्या नहीं दिख रहा है? राहु केतु शनि भूत पिशाच भाग्य भक्ति भगवान स्वर्ग नरक ईश्वर अल्लाह दिख रहा है, उसी में पड़े रहो। सुबह सुबह 18 चैनल 19 बाबा, आपका राहु केतु गड़बड़ चल रहा है, शनि की दशा बराबर नहीं है, बजरंग बली को केला चढ़ाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। आदमी जैसे आंख खोला तुरंत चैनल देखा, तुरंत पहुंच गया पत्थर के देवता के पास। बताइए पत्थर को केला चढ़ाना चाहिए या माई बाप को देना चाहिए? आदमी दिमाग से सोच ही नहीं रहा है। इसलिए हमने एक कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल हैं तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा, जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बाप पुजवाएगा। जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसे प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है ही नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश कराएगा। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा। ईश्वर अल्लाह किधर रहता? ईश्वर अल्लाह किधर रहता? कोई तो दिखलाएगा, ज्यादा कुछ पूछ दो तो मारामारी पर उतर आएगा। ईश्वर होता तो मंदिर में बलात्कार रुक जाता, अल्लाह होता तो मस्जिद में हो जाता। आपके पास, आपको मानना है मानिए, लेकिन उसको पैसा क्यों दे रहे हैं? उसको पैसा दे रहे हैं, वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहा है, और आपका बच्चा कहाँ है? गणेश में। उसका बच्चा विदेश में, आपका बच्चा अब मंदिर जा रहे हैं, जय काली माई जय दुर्गा माई। आपका ध्यान भगवान पे है, उसका ध्यान कहाँ पे है? पॉकेट पे है। मंदिर में हमको क्या मिल रहा है? उसके लिए दान पेटी, हमारे लिए क्या रखा है? घंटा। वो घंटा किसके लिए है? 85 के लिए क्या रखा है? तो इस व्यवस्था में क्या मिला हमको? घंटा। उसने कह दिया हम ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं, और आपको कह दिया पैर से निकलो। ब्रह्मा जी के मुंह में बच्चेदानी, छाती में बच्चेदानी, पेट में बच्चेदानी, पैर में बच्चेदानी। ऐसा कहीं प्राणी देखे आप लोग? अच्छा, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना की है तो अमेरिका जाना चाहिए था, जापान जाना चाहिए था, रसिया जाना, कहीं गए हो? कहाँ घूम रहे हैं? खाली। सारे शूद्र कहाँ पैदा हो गए? बताइए झूठ है कि नहीं? मैडम झूठ है कि नहीं? कोई पैर से निकल सकता है? और हम उसको चौराहे पे आ जा रहा है तो बोल रहे हैं पाँव लगी पंडित। ये हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया है। उसने कुछ पैदा किया, बिल्डिंग बनाया हो, तेल पैदा किया हो, दूध निकाला हो, खेती किया हो, उसने कुछ, कोई एक काम बताइए जो किया हो। कोई भी एक काम बताइए जो मनुवादी किए हो, बताइए जो आपके जरूरत की चीज, कपड़ा बनाया हो, कोई भी चीज नहीं बनाया फिर भी कह रहे हैं पाँव लगी। अब बच्चे को रोज कहिए गधा हो गधा हो गधा हो, तीसरे दिन कहता है जा हम गधा ही रहेंगे। बोलता है कि नहीं? हम 85 के लोगों ने मान लिया हम गधा ही हैं। ये है, सही बात है कि नहीं? आप बोल रहे हैं मैं MSc B.Ed हूं, बच्चे का शादी आया, पंडित जी कहिया शादी हुई। चलो MSc B.Ed आप हैं, उस पढ़ाई का कोई मतलब है? हाँ, अमेरिका जापान रसिया में कोई जा रहा है पंडित से पूछने, गए शादी कब होगा? तो अप्रैल में रख दीजिए। फिर लॉकडाउन लग गया, फिर 2 साल बाद लॉकडाउन खुला, फिर पहुंच गया पंडित के पास, पंडित जी आप बताइए शादी कब होगा? अरे उसको अगर पता होता कि लॉकडाउन लगने वाला तो नहीं बताता ना अप्रैल में। 2 साल तक तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया, फिर पहुंच जा रहा। इसलिए हमारा दिमाग जब हैंग हो गया तो इसमें क्या डालना पड़ेगा? एंटीवायरस। इनके ताले बजाय राकेश जी के लिए। ये मोबाइल देखिए, ये मोबाइल में 2 पार्ट है, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर। यहाँ छोटा सा दिमाग है, ये हैंग हो गया तो चलता है। ये हमारा भी ये शरीर हार्डवेयर है, ये छोटा सा दिमाग सॉफ्टवेयर है, हैंग हो गया तो इसमें कुछ डालना पड़ेगा ना, वही डालने के लिए मीटिंग ले रहे।
तो हमारा समाज यहाँ लटका है। तो हम आपको झूठ बतला देंगे, सच बतला देंगे, और हम व्यवस्था पहले बतला देते हैं व्यवस्था क्यों बदलना चाहते हैं। व्यवस्था बनती कैसे है? देखिए, व्यवस्था 3 चीज से बनती है। ये है समाज नीति। क्या है ये? समाज नीति, राजनीति। महाराष्ट्र के लोग भी हैं, हमारा हिंदी समझ में आ रहा है ना। ये है अर्थनीति। नहीं तो मराठी सीख लूंगा, 2 महीना लगेगा। सीख तो, मराठी सीख तो। ये समाज नीति है। आप लोग बताइए, सच की है या झूठ की है? बताओ बेटी, तुम बताओ, समाज नीति सच की है या झूठ की है? झूठ की है। समाज नीति क्या है? ऊंच नीच की है, झूठ की है, भेदभाव की है कि नहीं है? तो आदमी राजनीति में जाता कहां से है? समाज से जाता है या मंगल ग्रह से आता है? तो झूठ का वायरस लेके जाता है कि नहीं? अर्थनीति क्या बनाता है? 1 रुपए का कांदा, कांदा माने प्याज, कितने बिकना चाहिए? 90 रुपया बिकना चाहिए। 12,000 किसान मरना चाहिए। मजदूर को मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। शूद्र को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। शूद्र को संपत्ति नहीं मिलना चाहिए। शूद्र राजा नहीं बनना चाहिए। शूद्र को मार दो, कुत्ते के बराबर पाप लगेगा। कुत्ते के बराबर पाप लगेगा। तो बताइए, समस्या यहाँ है या यहाँ है? कहाँ पे है? यहाँ पे। लेकिन पूरा देश कहाँ लगा हुआ है? नहीं लगिए, लेकिन पहले इसको तो सही करिए। समाज नीति झूठ की है तो राजनीति झूठ की रहेगी, अर्थनीति झूठ की रहेगी। वही पीएम बनेगा। 75 साल में 5 साल निकाल दीजिए, वही लोग पीएम बन रहे हैं, वही एचएम बन रहे हैं, वही एफएम बन रहे हैं। यही 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट है: प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर आदेश देता है। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? होम मिनिस्टर डंडा लेके खड़ा रहता है। और फाइनेंस मिनिस्टर किसके पॉकेट से पैसा निकालना है और किसके पॉकेट में। ये हो रहा है कि नहीं? आपकी आंखों के सामने हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शूद्रों का पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है, उनको कंगाल बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? तो ये क्यों वही लोग बन रहा है? क्योंकि हम लोग इसको मानते हैं, मनुवादियों की बनाई हुई समाज नीति को मानते हैं। गर्व से कहो यादव हैं, गर्व से कहो कुनबी हैं, गर्व से कहो महार हैं, गर्व से कहो जाटो हैं। बताइए, यादव बोल के जाएंगे, कौन वोट देगा? जीतेंगे कि हारेंगे? कुनबी बोल के जाएंगे, कौन वोट देगा? महार बोल के जाएंगे, कौन वोट देगा? जीतेंगे कि हारेंगे? जाटो बोल के जाएंगे, कौन वोट देगा? जीतेंगे कि हारेंगे? निषाद बोलेंगे, हमारा नाम नहीं लिखा, उनका भी लिख देता हूं। निषाद बोल के जाएंगे, कौन वोट देगा? तो जीतेंगे कि हारेंगे? वो कहता है हम हिंदू नेता हैं। क्या कहता है? हिंदू नेता बोल के यहां पहुंच जाता है। पूरे देश का नेता है। आपको बोल दिया निषाद नेता हो, जाटो नेता हो, मौर्य नेता हो, कुनबी नेता हो, गडरिया नेता हो। जो समाज बहुसंख्यक है उसको अल्पसंख्यक बना दिया। अपने को कह दिया हम हिंदू नेता है, सम्मानित है वो। ब्राह्मण शब्द को भी सम्मानित कर दिया। तभी तो चौराहे पे हमको शूद्र कह के अपमानित कर दिया। लेकिन शूद्र कहने से शूद्र 85 हो जाएगा, इसलिए शूद्र नहीं कहता है। और हम भी नहीं कहते हैं, क्योंकि शूद्र शब्द को अपमान से जोड़ दिया। शूद्र शब्द को अपमान से जोड़ देने से हम घबराते हैं अपना नाम बताने में। जैसे मैं रेलवे में आया 1995 में, तो अपने लोगों से पूछता था कौन सी जाति के हैं। इतना धीरे से बताते थे जिससे लग रहा है कोई घोटाला कर गया है। तो हमारा मनोबल गिरा दिया है। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी सीना तान के बोलता है हम फलाना मिश्रा हैं, फलाना तिवारी हैं, फलाना चौबे हैं। ये सारा खेल मनोविज्ञान का है। तो समाज नीति झूठ की है, हम झूठ की मान रहे हैं, इसलिए सब कुछ हमारे यहां से छिन गया। पूरा चरित्र झूठ का हो गया। हम करना क्या चाहते हैं? सच का। अगर समाज नीति सच की होगी, राजनीति भी सच की होगी। और पूरे 29 जिलों में अगर समाज नीति सच की मान लिया जाए, हम लोग अपने को ओबीसी SC ST माने होते कब? 26 जनवरी
1900। हमारा देश आजाद कब हुआ? असली आजादी कब है? 26 जनवरी 1950। जिस दिन संविधान लागू हुआ वो हमारा असली आजादी दिवस। हमको एक त्योहार मिला कि नहीं मिला? सही से बताइए। हमारे पास कोई, एक तो बाबा साहब 14 अप्रैल, अगर 85 के लोग भी बाबा साहब की जयंती मनाने लगे तो उनका एंटीना सीधा रहेगा या टेढ़ा हो जाएगा? बताइए। ओबीसी के लोग जो आए हैं 14 अप्रैल को जयंती मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? तो दो त्योहार तो यही हो गया, 26 जनवरी 14 अप्रैल। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले का जयंती है, 3 दिन पहले बाबा साहब के पहले उनका जन्म हुआ। सावित्रीबाई फुले का जनवरी में हुआ है। ये 3-4 महापुरुष हम लोग रख लें। फूलन देवी का जयंती क्यों मनाना चाहिए मालूम है? फूलन देवी ने कहा हमारा बलात्कार ठाकुरों ने नहीं, हमारा बलात्कार इस झूठ की व्यवस्था ने किया, इसलिए मैं इस झूठ की व्यवस्था को लात मार करके बुद्धं शरणं गच्छामि करती हूँ। बताइए वो महापुरुष हुई कि नहीं हुई? उसका कैलेंडर में हम लोग फोटो, कैलेंडर लाए कि नहीं आप लोग? हाँ, बाद में चलिए दीजिएगा, एक रख दीजिए इधर। उसका कैलेंडर में हमने फोटो डाला है, तो सब महापुरुष का हमने फोटो डाला है। कुछ लोग बोले तारीख बड़ी कर दीजिए, ठीक है बड़ी कर देंगे। आप घर में रखिए, आपके घर में भगवान है, रखिए भगवान के बगल में महापुरुष रख दीजिए। दोनों भगवानों में झगड़ा होने दीजिए। जो भगवान असली रहेगा वो रह जाएगा और नकली, बताइए आप लोग रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सब कैलेंडर लाए हैं। पैसा नहीं देंगे चलेगा? पैसा दे देंगे तो भाई और छपवा देंगे। हम तो नौकरी रेलवे की छोड़ दी है, थोड़ा बहुत पेंशन मिल रहा है, उसी से घूम फिर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि निषाद लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, पैसा जरूर दे के जाइएगा। तो आप लोग समझ गए? देखिए, ये देखिए फूलन देवी का फोटो है, सावित्रीबाई फुले का फोटो है, पेरियार साहब का फोटो है। ये पेरियार साहब इतने बड़े आदमी थे, आज इनके नाम से सरकार चल रही है। ये जो धारावी में जो अय्यर लोग आए हुए हैं, इनके डर से भागे हुए लोग हैं ये। और क्या समझ रहे हैं? इतना बड़ा आंदोलन चलाया तमिलनाडु में, द्रविड़ आंदोलन इन्हीं की देन है। ये गडरिया बिरादरी के आदमी, और इनको भगा दिया बनारस में मनुवादियों ने। तो इन्होंने बोला भाई हमको भगा क्यों दिया? मैं तो किसान परिवार का बेटा हूं, अन्न पैदा करने वाला इस देश का, हमें तो सम्मान मिलना चाहिए। हमी को भगा दिया मनुवादियों ने, बोला तुम तो शूद्र हो, भगो यहाँ से, हमारे साथ खाना क्यों खा रहे हो? तो उनका एंटीना हिल गया। एंटीना हिल गया मतलब दिमाग घूम गया, और दिमाग घूम गया तो उन्होंने सोचना चालू किया भाई हमको भगा क्यों दिया। हाँ, पहले कांग्रेस में भी काम किया। कांग्रेस में देखा ये तो मनुवाद बहुत हावी है और हमारे लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है, तो छोड़ दिया कांग्रेस। तो हम यहाँ किसी पार्टी का बुराई नहीं करने जा रहे हैं। कांग्रेस हो सकता है अच्छा काम करे, आप लोग विवेकशील आदमी हैं। हम कहीं नहीं लास्ट में बताते हैं आपको किस पार्टी को वोट देना है। आपको जहाँ उचित लगे आप लोग जाइएगा, लेकिन पहले 85 को तैयार करना है। 85 तैयार हो जाएगा, पक्ष भी आप ही का रहेगा और विपक्ष भी आप ही का रहेगा। तो दोनों लोग मिलजुल के बैठ के अपना हिसाब कर लीजिए, क्या जरूरत है उनको देने की। तो समाज नीति में हम लोग ओबीसी, एससी, एसटी कहा गया 26 जनवरी 1950। ये तीनों एक ही शब्द है। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल मतलब सूची, कास्ट मतलब जाति। कैसी जाति की सूची? जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गई हो। इस व्यवस्था में देखिए सब लोग पिछड़ गए। कोई 6 इंच नीच है, कोई 12 इंच नीच है, कोई 24 है, सारे नीच। धर्म में वर्ण, वर्ण में शूद्र, शूद्र में जाति, जाति में ऊंच नीच, और ब्राह्मण के आगे तो नीच कहिए चाहे हिंदू कहिए, बात एक ही है। हम रेलवे की नौकरी छोड़ दिए, कोई नहीं पूछ रहा तुम कहाँ काम करते हो। लेकिन रेलवे में थे तो आदमी पूछता था अच्छा रेलवे में है, रेलवे में क्या है? क्लास 1, क्लास 2 हैं, क्लास 3 हैं, क्लास 4। हम बताते थे हम रेलवे में क्लास 3 हैं, लेकिन रेलवे संविधान से चल रही है। हम परीक्षा दे के क्लास 2 बन सकते हैं, परीक्षा दे के क्लास 1। लेकिन जैसे हम बोलते हैं हम हिंदू हैं, आदमी चुप नहीं बैठता। अच्छा हिंदू हैं, हिंदू में क्या है? क्लास 1 ब्राह्मण है, मतलब ऊपरा वाला हिंदू है, आपकी हाई घंटा बजाने वाला कौन वाला हिंदू है? घंटा बजाने वाला। क्लास 1 ब्राह्मण नहीं है, क्लास 2 क्षत्रिय, क्लास 3 वैश्य और क्लास 4 शूद्र। इस धर्म में क्या है आप? शूद्र हैं। शूद्र नहीं है, खलासी हैं। आपको क्या करना है? तीनों का झाड़ू पोछा। आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, कितना भी लंबा टीका लगाइए, कितना भी लंबा धागा बांधिए, कोई आपको ब्राह्मण मानता है? अयोध्या मंदिर का आंदोलन किसने किया?
ओबीसी वालों ने उनको, उनके मंदिर के ट्रस्ट जब बना वहां रखा गया, सबको लात मार के बाहर कर दिया। इसका मतलब आप हिंदू नहीं हैं। आप जाके बोलिए मंदिर में हमको पुजारी बनाओ, हम फला फला बिरादरी के हैं, वो बनाएगा? लात मार देगा आपको। जैसे बिहार में अजय संघ गुप्ता जी कहते हैं हम चमार के घर खाना खा लिए, तो पिताजी बोले तुम तो चमार हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, चमार के घर खाना खाने से मैं चमार बन गया, तो कल मैं पंडित घर खाना खा लूंगा और पंडित बन जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये ना होई, ये सब नहीं होगा, तुम पंडित नहीं बन सकते। तो जो बताइए, जिस धर्म में आप ऊपर जा ही नहीं सकते, जिस धर्म में आपका अपमान ही अपमान है, आप सोचिए फूलन देवी कितना अपमान सही होगी। तो जब फूलन देवी इतना अपमान सही, तो क्या हमको छोड़ देगा? आज हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही कि नहीं जा रही? उनको फूका जा रहा है कि नहीं फूका जा रहा? हमारे लोगों का इनकाउंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसान मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? आप लोगों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? सब चीज छीना जा रहा है। रेलवे बिक रही है कि नहीं बिक रही है? तो इसमें बाबा साहब गलती है या हम 85 के लोग गलती है? क्योंकि हम इस झूठ की समाज नीति को मानते। हम अपने को ओबीसी SC ST मानते ही नहीं, हम अपने को बहुजन मानते ही नहीं। बहुजन बोल के जाए तो बताइए समाज नीति हमारी बनेगी कि नहीं? राजनीति हमारी पहचान बहुजन की भी नहीं है, ओबीसी SC ST भी नहीं है। गांव में एंटीना आप लोग देखा होगा, जब आंधी तूफान आता है तो एंटीना ऐसे हिल जाता है, हिलता है कि नहीं हिलता है? तो फोटो सही आता है। मनुवादियों ने हमारा एंटीना, यादव एंटीना, मौर्य एंटीना, कुनवी एंटीना, महार एंटीना लगाया कि नहीं लगाया? निषाद एंटीना, गडरिया एंटीना, सब सोच रहे हैं हमारे गडरिया प्रधान बनेगा, घंटा बनेगा। तो एंटीना हिलता है तो पिक्चर साफ। हम खाली एंटीना को यहाँ मैं सही करने आया हूं, बाकी आप लोग जानिए। हमारा आपका जो है, हमारा आपका एंटीना हिला दिया है मनुवादियों ने, उसको सही करना है। मान्यवर साहब कहते हैं मनुवाद के आधार पे हमारे समाज को नालायक बनाया गया। मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं, उसको लायक बना रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो आप लोग समझ गए, समाज नीति सही करना है बस। सोशल ऑर्डर जो है झूठ उच्च नीच का है, ये इक्वलिटी का। बहुजन मानिए, आपको समण मानिए, हम लोग समण लोग हैं। उस समय मैं इतिहास पढ़ रहा हूं, समण बमण अपने लोग थे, जो पढ़ाते थे वो बमण, उसको ब्राह्मण कहते थे। लेकिन वो ब्राह्मण ये ब्राह्मण नहीं है, ये वैदिक ब्राह्मण अलग है। उस समय के जो बमण थे ब्राह्मण, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे बुद्धिज्म की किताबों में, तो वो जो ब्राह्मण थे वो हमारे लोग थे, जो शिक्षा देते थे, हमारे लोगों को समझाते थे, वो भिक्षुओं को खाना भी खिलाते थे, उनका सम्मान करते थे। वो आज के ब्राह्मण वो दूसरे हैं, वो हाँ वो ब्राह्मण थे, ये अभी ब्राह्मण। जब 85-85 हो जाएगा, उसको वो जब विवेकशील बन जाएगा, वो निर्णय ले लेगा कि हमें किस पार्टी को जिताना है। तो अब हम बताएंगे झूठ, और ये है सच। झूठ ही है धर्म, इसी को नाम दे दिया धर्म तंत्र। बताइए धर्म है कि अधर्म है? जो झूठ है, ऊंच नीच है, ये धर्म है कि अधर्म है? जो औरतों को तो कुछ मानता ही नहीं, इनको तो और पिटाई करता है। वो पिटाई करने की बात करता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं ताड़न। जिस तरह ढोलक पीटने से ढोलक सही रहती है, उसी तरह शूद्र को पीटते रहो, नारी को पीटते रहो। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, औरत को बोलते हैं तुम पुजारी नहीं बन सकती हो, तुम पादरी नहीं बन सकती हो, तुम मौलवी नहीं बन सकती हो। लेकिन भारत का संविधान कहता है तुम प्रधानमंत्री बन सकती हो। बताइए, ये संविधान हमारे देश की हर नारी के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर नागरिक के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ भारत के लोगों का क्या है? संविधान, जो सबको मानव समझता है। तो झूठ है, ये धर्मतंत्र नाम दे दिया ये, जबकि अधर्मतंत्र है। कैसा है ये? ऐसा, इसको बोलते हैं वर्टिकल सोशल ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हिंदी में खड़ी समाज व्यवस्था। ये देखिए, अपने महापुरुषों ने कहा भाई हम लोग वो नहीं है ऊपर वाले, वो मालिक लोग हैं, हमको गुलाम समझता है, इसलिए डिमार्केशन लाइन खींची गई। समाज में सबसे ऊंचा कौन है? आप ब्राह्मण को ऊंचा मान रहे हैं तो अपने को, तो हम लोग गुलामी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? ये गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलिए समझाने के लिए लिख रहा हूं।
ब्राह्मण कितना परसेंट है? 3.5। पुराना डाटा है। क्षत्रिय कितना है? 5.5%। वैश्य कितना है? 6%। टोटल ये लोग कितना है? हाँ, ये लोग टोटल कितना है? ये लोग कितना परसेंट बताइए आप लोग? हाँ ठीक है, तो बढ़ जाइए। ये लोग कितना परसेंट है? ये लोग क्या है? शासक। ये लोग क्या है? इसके नीचे कौन है? शूद्र। शूद्र कौन है? ओबीसी है। शूद्र कौन है? ओबीसी शूद्र है। क्यों? क्योंकि सेवा किया उसने। यादव ने भैंस चरा के दूध दूध के पहुंचाया, मतलब गुलामी स्वीकार किया। कुनबी ने अन्न उगा के बोला आपको हम अन्न पहुंचाएंगे, तो छूत शूद्र बनाया ओबीसी को। जैसे हम रेलवे बंद कर दिए, रेलवे हड़ताल किए थे हमने, हमारे कर्मचारी लोगों ने, तो रेलवे ने क्या किया, हम 8-10 लोगों को नौकरी से निकाल दिया 26 घंटे के लिए। क्यों निकाल दिया? क्योंकि रेल का नियम है, रेल चलती रहनी चाहिए। उसी तरह ये झूठ का नियम चलते रहना चाहिए कि हम मुंह से निकले हैं और तुम पैर से, और इस नियम को तुम नहीं मानोगे तो तुमको हम कहां भेज देंगे? नरक तो बात की बात है। मैं तो गांव में देख रहा हूं, हमारे लोगों को गांव से बाहर किया गया है। तो पहले तो गांव से बाहर कर दिया, लेकिन उसने क्या कहा कि तुम व्यवस्था को नहीं मानोगे, तुमको कहां भेज देंगे? नरक में। और नरक में क्या रखा है? गरम तेल का कड़ाहा, आपको पकौड़ा जैसा चला जाएगा। और इस झूठ की व्यवस्था को मान लेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग। स्वर्ग में क्या रखा है? परियां, दूध की नदियां। चलिए, हम आदमी लोगों की सुविधा है, औरतों के लिए तो वो भी नहीं है। औरतों के लिए कुछ है? कुछ नहीं है। तो ये झूठ की व्यवस्था में शूद्र कौन है? ओबीसी। इसको कितना 4200 जाति में बांट दिया, ये 52% है। ये 1931 का जो जाति जनगणना उस हिसाब से, उसे हम लोग देखा जाए तो ओबीसी 60% के आसपास है इस समय। हमारे लोगों को गांव से बाहर कर दिया गया, उसने गुलामी स्वीकार नहीं की। अति शूद्र एससी संवैधानिक पहचान 1500 जाति बांट दिया, 15%। हमारा भाई झूठ से परेशान होकर जंगल में भाग गया, बोला हम तुम्हारी व्यवस्था को नहीं मानते। अल्पसंख्यक कितना है? 1000 जाति बांट दिया, 7.5%। हमारा भाई झूठ से परेशान होकर मुसलमान सिख ईसाई बन गया। नहीं, ये तो ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये आदिवासी एसटी संवैधानिक पहचान। हमारा भाई झूठ से परेशान हो क्या बन गया? मुसलमान सिख ईसाई, अल्पसंख्यक। ये कितना परसेंट है? 10.5। टोटल हम लोग कितना है? 85। अरे जब टोटल हम लोग कितने बताइए आप लोग? हम लोग कितने परसेंट हैं? गर्व से कहो, क्या है? गर्व से कहो। हम लोग 85 हैं, गर्व से कहो गुलाम। तो ये झूठ की व्यवस्था आप लोग समझ गए। इसी को ये हिंदू धर्म कहता है। क्या कहता है इसी को? इसी के ऊपर हिंदू नाम की चादर लपेट दिया। कब से कहना चालू किया? 1919 से। समझ गए आप लोग? इसी झूठ की व्यवस्था के ऊपर उसने हिंदू नाम की चादर लपेट दिया। कब? जब अंग्रेज वोट का अधिकार देने लगा। इनका एंटीना खड़ा हो गया कि ब्राह्मण नाम पे ब्राह्मण वोट देगा, ब्राह्मण हार जाएगा, एमपी एमएलए बनना दूर, गांव का प्रधान नहीं बन पाएगा। तो इन लोगों ने हिंदू 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 चिल्लाना चालू कर दिया। जब इस देश में मुगल आए थे, जजिया कर लगाया, तो मनुवादी लोग पहुंच गए, बोले हम हिंदू नहीं हैं। तो अभी हिंदू हिंदू क्यों चिल्ला रहे? वो तो गाली लिखा है। तो इन लोगों ने हिंदू हिंदू इसलिए चिल्लाना चालू किया क्योंकि इनको हमारे लोगों के ऊपर राज करना है। तो ये मालिक और गुलाम, मालिक और गुलाम की व्यवस्था, इसी के ऊपर वो हिंदू नाम की चादर लपेट। ये मालिक और गुलाम की व्यवस्था है कि नहीं है? पहले इसका नाम वैदिकवादी कहा, बाद में मनुवादी व्यवस्था, और बाद में हिंदुत्ववादी व्यवस्था। अभी सनातन चिल्ला रहा है। ये सनातन तो बुद्धिज्म में देखा जाए तो सनातन भी अपना शब्द है, लेकिन वो कब्जा कर लिया। तो समझ गए आप लोग? व्यवस्था मिटा दो उसको।
हाँ अब मैं मिटा दूँ, बैठे बैठे बैठे। ये आप लोग झूठ, आप लोग समझ गए ना झूठ। अब सच क्या है, इसको इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब मराठी में क्या बोलते हैं, लोकशाही। क्या बोलते हैं, लोकशाही। जनता को मालिक बनाया गया। कब बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, ये कैसा बना, ऐसा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सोशल ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल सोशल, सब लोग बराबर है। क्या है ये, क्या है, वर्टिकल सोशल ऑर्डर, खड़ी समाज व्यवस्था है। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही ऊंचा है, बाकी सब नीच है। इस व्यवस्था में क्या है, सिर्फ ब्राह्मण ही ऊंचा है, बाकी सब नीच है। और लोकतंत्र क्या कहता है, सब बराबर है। इसी लाइन पे ब्राह्मण भी खड़ा है, इसी लाइन पे क्षत्रिय भी खड़ा है, इसी लाइन पे वैश्य भी खड़ा है, और इसी लाइन पे। तो बताइए ये अच्छा है कि ये अच्छा है, आप लोग बताइए, ये अच्छा है या ये अच्छा है, ये अच्छा। ठीक, ये अच्छा है। लेकिन ये हमारे, ये पेपर प्लान हमारे व्यवहार में नहीं है, ये पेपर पे है। अच्छा बताइए, ये पेपर पे होने के बावजूद भी हमारे लोग थोड़े बहुत एमपी बन गए, एमएलए बन गए, थोड़े बहुत मुख्यमंत्री थोड़े समय के लिए बन गए, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री भी बन गए। ये जब पेपर पे है, जब हमारे व्यवहार में रही होती तो 75 साल पहले 29 राज्य का राज्यपाल कौन बनता, हम लोग बनते। 29 राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनता, हम लोग बनते। सारे जज कौन बनता, 85% तो रहते ना हम लोग। सारे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन बनता, 85 हम लोग बनते कि नहीं बनते। अभी हम लोग क्या बन रहे हैं, घंटा। यूनिवर्सिटी कोई प्रोफेसर है ओबीसी एससी एसटी का, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग इस व्यवस्था को मानते हैं, ये समाज नीति को मानते हैं। मानते कि नहीं मानते हैं, झूठ की समाज नीति को मानते हैं। सिर्फ इसको सही कर दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा, और कुछ नहीं है। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो दोनों व्यवस्था को समझ गए। इसकी परिभाषा दिया अब्राहम लिंकन ने, लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और ये क्या है, मनुवादियों द्वारा मनुवादियों के लिए बनाई गई व्यवस्था को ही धर्मतंत्र या ब्राह्मण तंत्र या हिंदुत्व तंत्र या अलोकतांत्रिक तंत्र कह सकते हैं। इसकी परिभाषा और इसको आगे और डिफाइन करूंगा। हाँ, सनातन। इसको कह सकते हैं जन्म आधारित। ये व्यवस्था क्या है, जन्म आधारित, चतुर्वर्णी, विषमतावादी, अलोकतांत्रिक, अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय वाली व्यवस्था को ही हम ब्राह्मण तंत्र या हिंदुत्व तंत्र कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, जन्म आधारित, ये योग्यता आधारित, ये जन्म आधारित है। ये लोकतंत्र ने कहा हम इसको व्यवस्था को नहीं मानते, हम सबको नागरिक मानते हैं। और जब मैं सबको नागरिक मानता हूं तो सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी सम विधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विधान, सम विधान, सबके लिए बराबर विधान होना चाहिए। तो इसको कह सकते हैं योग्यता आधारित, समतावादी, चतुर्वर्गीय है। ये चतुर्वर्णीय है और ये चतुर्वर्गीय है। मतलब ये आप यहां से क्लास 4 से क्लास 1 बन सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हैं, गरीब से अमीर बन सकते हैं। यहाँ पे आप शूद्र हैं तो जिंदगी भर आपको शूद्र ही रहना है। पैदा होते समय भी आप यादव हैं, पैदा होते समय भी गडरिया हैं, पैदा होते समय भी आप मल्लाह हैं, और मरने के बाद भी आप मल्लाह हैं। मतलब आपको हमेशा यही रहना है। आपको जमा दिया गया है, एक बिल्डिंग में 4 माला है, आपको नीचे वाला माला दे दिया है, खिड़की दरवाजा सीढ़ी सब बंद कर दिया है, आप ऊपर जा ही नहीं सकते। तो बताइए धर्म हुआ कि अधर्म हुआ, ये पूरा अधर्म हुआ। हाँ, अस्थायी रिजर्वेशन। तो दोनों व्यवस्थाएं पहले समझ लेते, दोनों व्यवस्थाएं बनती कैसे। कोई भी चीज 3 चीज से मिलकर बनता है। पहला होता है उसका निर्माता, दूसरा होता है उसका संचालक, और तीसरा होता है उसका दंड विधान। इसी 3 चीज से कोई भी व्यवस्था बन जाती है। इसका निर्माता कौन है, झूठ का निर्माता, झूठ की व्यवस्था का निर्माता है इनका ईश्वर।
यानी कि ब्राह्म ईश्वर बोल सकते हैं। ईश्वर यानी ब्रह्मा। कैसा ईश्वर? वो भगवान जिसके शरीर में 4 ठो बजदानी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? 4 बजदानी लगी है और सबको अलग अलग काम दे दिया है और बोल दिया इस व्यवस्था को ईश्वर ने बनाया है। ये तो हवा में रहता है, लेकिन उस व्यवस्था को जमीन पे कौन चलाएगा? जमीन पे कौन चलाएगा? भू देवता। कौन चलाएगा? भू देवता मतलब ब्राह्मण। समझ रहे हैं कि नहीं? वो जो जो बोला है खाली हम ही को बोला है, वो उसके मुंह से निकला हूं मैं, तो जो कुछ भी गुप्त रहस्य बताया है वो खाली हम ही को बताया है और किसी को नहीं बताया है। और वो खाली संस्कृत में सुनता है। किस पे सुनता है? न उसको अंग्रेजी आती है, न तमिल आती है, न कोई भाषा उसको नहीं आती है, सिर्फ उसको संस्कृत आती है। तो इस व्यवस्था को जमीन पे चलाएगा भूत देवता। और इस व्यवस्था को आप लोग अगर नहीं मानेंगे तो कहां भेजा जाएगा? नरक में। या मान लेंगे तो कहां भेजा जाएगा? ये 3 चीजों से ये व्यवस्था निर्माण हो जाता है। निर्माता ईश्वर काल्पनिक है, संचालक भूत देवता है, वही जमीन पे चलाएगा, हम जैसा बोलेंगे वैसा आपको मानना है। और तीसरा है नहीं मानेंगे तो आपको नरक में भेजा जाएगा, पकौड़ी जैसा तला जाएगा और फ्राई किया जाएगा, और मान लेंगे तो स्वर्ग में। तो उसी तरह यहां भी निर्माता आया 26 जनवरी 1950 को। इसका निर्माता कौन है? इंसान है। 389 सदस्य हैं। ये क्या है? इंसान है। ये इंसान की व्यवस्था बनाई है। हम किसके लिए बनाई है? हम 85 के लोग, 85 नहीं, सबके लिए बनी है। ब्राह्मण का कहीं इसमें कुछ हक अधिकार छीना है क्या? इन लोगों ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया। बाबा साहब ने छीना गया। चाहते तो छीन लेते ना, क्योंकि नहीं, क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वो बुद्ध को, कबीर को, ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते हैं। तो जिसको गुरु मान लेगा उसके विचार को चलेगा कि नहीं चलेगा? तो उन्होंने समभाव रखते हुए, सबको समान मानते हुए, सबके लिए उन्होंने संविधान लिखवाया अंग्रेजों से बोल के। अंग्रेजों से बोला बाबा साहब ने, आप ऐसे चले जाओगे तो अहिर भैंस चराएगा, गडरिया भेड़ चराएगा, धोबी कपड़ा धोएगा, निषाद क्या करेगा? नाव चलाएगा, मच्छी मारेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया? संविधान बनाया। क्या कह रहा है संविधान? मानो मानो एक समान। ये क्या कह रहा है? मानो मानो। ये कह रहा है शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। संविधान क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार। ये कह रहा है संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। ये कह रहा है संपत्ति का अधिकार मिलेगा। ये कह रहा है वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। ये कह रहा है मिलेगा। ये कह रहा है महिलाओं का शोषण करते रहो। ये कह रहा है शोषण नहीं करे। ये कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इसमें आप कुछ बोलेंगे, कुछ भी खिलाफ बोलेंगे इस व्यवस्था के खिलाफ, आपकी जीभ काट दी जाएगी, कान में शीशा पिघला दिया जाएगा। लेकिन संविधान क्या कह रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोल सकते हैं। कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसका निर्माता ईश्वर है, इसका निर्माता इंसान है। इसका संचालक कौन है? भूत देवता। यहां संचालक कौन है बताइए आप लोग? संचालक कौन है? जनता। आपको मालिक बनाया है। बाबा साहब अंबेडकर का 4 लड़का मर गया है, फिर भी वो गोलमेज सम्मेलन लंदन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कह रहे हैं अभी तो मेरा एक लड़का मरा है। मरे हुए लड़के की जब बात आती है तो कहते हैं अभी तो मेरा एक लड़का मरा है, अगर मैं गोलमेज सम्मेलन लंदन नहीं पहुंचा तो हमारे जो 85% है इनकी हत्या कर दी जाएगी, वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। तो हत्या कर देगा। तो हत्या होगी कि नहीं होगी? यहां संचालक भूत देवता, यहां संचालक कौन है? और जनता को क्या किया? 5 किलो गेहूं में फंसा दिया, 10,000 रुपया में। उसको पता ही नहीं हमें क्यों दिया जा रहा है। पहले कोई 10,000 रुपये देता था आपको? ये संविधान खत्म हो जाएगा, कोई 10,000 रुपये देगा आपको? पूछेगा भी नहीं। बहुत सही बात, ताली बजाइए उनके लिए। दंड विधान। यहां दंड विधान क्या है? यहां स्वर्ग नरक काल्पनिक है। यहां क्या है? अगर आप विधि के हिसाब से, नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करेंगे तो आपको भारत रत्न मिलेगा। क्या मिलेगा? बाबा साहब को भारत रत्न मिला कि नहीं मिला? और विधि के हिसाब से काम नहीं करेंगे आपको क्या मिलेगा? मृत्यु दंड। मृत्यु दंड मिलता है कि नहीं मिलता है? पहले इस व्यवस्था में मृत्यु दंड किसको मिलता था? उसको नहीं मिलता था। कहता था ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगा।
क्या लगेगा? और हमको मार दोगे तो कुत्ते के बराबर पाप लगेगा। मतलब 85 को क्या कह दिया? तुम एकदम जानवर से भी बदतर हो। अखिलेश यादव जी को लगता था कि मैं हिंदू हूं, कुर्सी से हट गए मुख्यमंत्री कुर्सी से, तो शुद्धिकरण किसे कर दिया? गाय के मूत्र। मतलब हिंदू धर्म में उनका स्थान कहां पे है? गाय के मूत्र से भी नीचे है। हिंदू धर्म में स्थान कहां है उनका? एक मुख्यमंत्री जो सूबे का पूरा मालिक है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मालिक है, उसको गाय के मूत्र से शुद्धिकरण कर दिया, तो आप और हमारी हालत क्या करेगा वो? हाँ हाँ, तो खैर उनकी गलती नहीं है, वो तो बाहर से पड़ गया है। जो आदमी गांव से आता है तो उसको दर्द दुख दर्द झेला रहता है, आंखों से मनुवाद देखा रहता है, तो उसको समझ में। हाँ, मैं लास्ट क्वेश्चन करिएगा बस, अभी नहीं क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो आप लोग ये व्यवस्था समझ गए ना? दोनों व्यवस्था में तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहा हूं। अब बिटा दो इसको, समझ में आप लोग समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया दोनों व्यवस्था? अब दोनों व्यवस्था की खासियत क्या है? इस व्यवस्था की खासियत क्या है? पहला, क्या खासियत है? ये खड़ी व्यवस्था है। क्या ये खड़ी है? तो झूठ का सिद्धांत लागू हो गया। झूठ या विषमता लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ? दूसरा, इसमें पहचान कैसे होती है? इस व्यवस्था में वर्ण के हिसाब से होती है। आप चौराहे पे जाएंगे, बोलेंगे हम मनुवादी ब्राह्मण वर्ग से हैं, तो आपको सम्मान मिलेगा। और तीसरा, इसमें नियंत्रण किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? ब्राह्मण जब तक टीका नहीं लगाता था, टीका देखिए कैसे लगाता था, ऐसा। ब्राह्मण ऐसा टीका लगा रहा, मतलब ब्राह्मण ऊंचा है, और आप देखिए सावित्रीबाई फुले का टीका देखिए कैसा है, कैसा है, ऐसा है। मतलब सारी, खाली वही नहीं लगाती, सारी महिलाएं ऐसा टीका लगाती थी। मतलब सारे मानव एक समान। ये किसका प्रतीक है? लोकतंत्र का। हमारे पूर्वज जो है लोकतंत्र के समर्थक थे। ये जितने भी दिख रहे हैं महापुरुष, इसमें सारे लोकतंत्र के समर्थक। उनका कोई बताइए देवी देवता कोई लोकतंत्र का समर्थक है? कोई इतिहास मिलता है? कोई प्रूफ है? इनका सबका प्रूफ है कि माँ के पेट से पैदा हुए हैं, और कहाँ कहाँ पैदा हुए हैं, है कि नहीं है? समाधि बनी हुई है सावित्रीबाई फुले पूना में। हम लोग 6 साल लगातार ट्रेन से भर भर के गए, चलो फुलेवाड़ा सावित्रीबाई फुले को नमन करने। सावित्रीबाई फुले पढ़ाने गए 150 साल पहले, उसको लोगों ने घर से निकाल दिया, ये कहते हुए तुम डाइन हो धर्म की, लड़की को पढ़ा रही हो, नारी को पढ़ा रही हो, शूद्र को पढ़ा रही हो, पाप कर रही हो। उसको लोगों ने घर से निकाल दिया, ज्योतिबा फुले को घर से निकाल दिया। तो पूना का उस्मान शेख घर देता है, उसकी बहन फातिमा शेख शिक्षा में सहयोग करती है। भारत के प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। बताइए इनकी जयंती मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? पूरे देश में मनना चाहिए नहीं मनना चाहिए? तो पूरा देश अगर मनाएगा इनकी जयंती, तो उनका एंटीना सीधा रहेगा या टेढ़ा हो जाएगा? टेढ़ा करना है कि नहीं करना है? हाथ खड़ा करके बताइएगा। तो हमने सावित्रीबाई फुले के ऊपर कविता बनाई, दर्द मजलूम का सुनाएगा कौन, इनकी आवाज उठाएगा कौन, जब अखबार ही नोट छापने लगे तो वतन की हकीकत बताएगा कौन। सावित्रीबाई फुले को बताएगा कौन, असली सरस्वती के रूप में इसे बताएगा कौन। अंग्रेज थे ही इस देश के भाग्य विधाता, ये असली बात बताएगा कौन। अंग्रेज नहीं आते, लॉर्ड मैकाले नहीं आता, शिक्षा नीति में आपको शिक्षा का अधिकार नहीं देता। वो कहता है ये कैसा भारत है, अपने लोग ही अपने लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहते। एक ही क्लास में 3-3 लोग जब बैठना चालू किए, तो इन लोगों इनका कान खड़ा हो गया, अरे ब्राह्मण भी उसी बेंच पे बैठेगा, गडरिया भी उसी बेंच पे बैठेगा, यादव भी बैठेगा, ये तो हमारे ब्राह्मण धर्म का अपमान है। ये बताइए, मैकाले जैसा पहला अंग्रेज कहता है कि भारत देश स्वतंत्र होना चाहिए। बताइए वो हमारा महापुरुष कम है क्या? हमारा आदमी नहीं सोचता है, हमारा भारत देश का आदमी ऐसा नहीं सोचता है। लॉर्ड मैकाले जैसा आदमी अंग्रेजों से वार्तालाप करते हुए कहता है कि भारत को स्वतंत्र हो जाना चाहिए। किससे स्वतंत्र होना चाहिए? जातियों से। शिक्षा जो सबको, कुछ लोगों का मोनोपोली है, कुछ लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, उस शिक्षा को उसने सबको लागू किया, कंपल्सरी लागू किया। बताइए, उसने इंडियन पैनल कोड लिखा कि अगर दंड देना ही है तो जो दंड ब्राह्मण को देते हो वही दंड शूद्र को भी दो, वही दंड ब्राह्मण, सबको एक समान दंड।
पहले का दंड कहता था कि सिर्फ शूद्र को दंड मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। इन्हीं अंग्रेजों ने ही मुस्लिम का जो शरीयत कानून था उसको बंद करके सब बोला, न देश मनुस्मृति से चलेगा न शरीयत से चलेगा, ये देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा। उसका भी फोटो डालना है। हाँ बिल्कुल, मैं आज उस इतिहास पढ़ रहा था, लॉर्ड मैकाले का, आप यूट्यूब पे जाके देखिए, 19 जी का आज मैं एक देख रहा था स्पीच, इतना बड़ा आदमी था बताइए लॉर्ड मैकाले, इसको पानी पी पी के अभी मोदी जी गाली दे रहे थे लॉर्ड मैकाले को। हमारे सारे मनुवादी जो है मैकाले को गाली देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि उसने बहुजनों को सबको कंपलसरी शिक्षा लागू की। बताइए नालंदा यूनिवर्सिटी क्या इन लोगों ने बनाया है? नालंदा सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। हमारे पूर्वजों ने नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी बनाया। जब दुनिया क ख ग घ सीख रही थी तो हमारे यहाँ लोग यूनिवर्सिटी थी, पढ़ने आते थे। हमको इन लोगों ने 2000 साल तक शिक्षा से वंचित किया है। 2000 साल के बाद शिक्षा अगर कोई कहे शिक्षणिक क्रांति हुई देश में तो ज्योतिबा फूले ने किया है। हम लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ एक कैलेंडर नहीं पहुँचा रहे। यही से बैठे बैठे लाखों घरों में हम लोग पहुँचा चुके हैं। बताइए ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर एक घर में जाएगा तभी तो लोग बहुजन बनेंगे। अगर सारे लोग हिंदू बन चुके हैं तो बताइए बीजेपी की सरकार आएगी कि नहीं आएगी? तो हमको हिंदू से निकाल करके हमको लोगों को बहुजन बनाना है कि नहीं बनाना है? बस बहुजन बन जाएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमको तो पेंशन मिल ही रही है, आप लोग MP MLA बनिए, आपको भी चालू हो जाएगी। तो इसमें पहचान वर्ण के हिसाब से होती है। नियंत्रण किसके हाथ में था? पहले ब्राह्मण के हाथ में था। शिवाजी महाराज का इन लोगों ने राज तिलक नहीं किया, बोला तुम तो कुनबी हो, तुम शूद्र हो, तुम्हारा राज तिलक नहीं करेंगे। बगे बगे जाते हैं बनारस, गागा भट्ट को पकड़ते हैं, वो आता है कुछ अपमानजनक तरीके से उसका राज तिलक करता है, और गागा भट्टी किताब भी लिख देता है कि ये कुनबी था, शूद्र था, इसलिए हमने अपना ब्राह्मण धर्म खराब नहीं किया। और चौथा चीज है आरक्षण। इनका आरक्षण क्या है? इनका आरक्षण अस्थाई है। 5वीं फेल है फिर भी सम्मान उसी को मिलता है। 5वीं फेल है शंकराचार्य वहीं बनेगा। 5वीं फेल है पुजारी मंदिर का, इनका अस्थाई आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां भी देखिए खासियत, ये खड़ी व्यवस्था है तो ये क्या है? आड़ी है। आड़ी का मतलब समता का सिद्धांत लागू हो गया, सच का सिद्धांत लागू। दूसरा, यहां पहचान वर्ण के हिसाब से होती है, यहां पहचान योग्य हैं। लोकतंत्र कह रहा आप योग्य हैं तो क्लास 4 से क्लास 3 बनिए, क्लास 3 से क्लास 2 बनिए, क्लास 2 से क्लास 1 बनिए। अब बन रहे हैं कि नहीं सरकारी विभागों में? और तीसरा, यहां नियंत्रण ब्राह्मण के हाथ में था, यहां नियंत्रण किसके हाथ में आ गया? यहां राजा का, रानी का लड़का डायरेक्ट राजा होता था, और यहां रानी क्या कर रही है? सिर्फ एक ओट पैदा कर रही है। तो यहां रानी का नसबंदी हुआ कि नहीं हुआ? रानी के पेट का नसबंदी लोकतंत्र ने किया कि नहीं किया? आपको मालिक बनाया है, आप जिसको वोट देंगे वो राजा बनेगा। और चौथा, इनका आरक्षण अस्थाई है, हमारा आरक्षण अस्थाई है। आप जाति पाति खत्म कर दो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। जाति के आधार पर शोषण हुआ, इसीलिए जाति के आधार पर आरक्षण मिला है। ये पिछड़ेपन के आधार मिला है, ये आरक्षण नहीं, भीख नहीं है। एक बाप का 4 लड़का है, 10 एकड़ जमीन है, सबको 2.5 एकड़ मिलता है। पंचायत बोलती है ना, सबको 2.5 एकड़ दे दो। उसी तरह संविधान कहता है, ये प्रतिनिधित्व है। क्या है ये? अगर हम 85% हैं तो जज कितने होना चाहिए? जुडिशरी में 85 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कार्यपालिका में 85 होना चाहिए कि नहीं? मीडिया में 85 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारे इंडस्ट्री 85 होना चाहिए। कहीं है हम लोग के हाथ में क्या है इस समय? घंटा। क्या है? घंटा। समझ गए आप लोग? अब झूठ और सच तो एक विचार है। क्या है ये? विचार। आपको ये महल खड़ा करना है, आपके दिमाग में विचार आता है कि हमको यहां महल खड़ा करना है, उसके बाद लगता है नक्शा। क्या लगता है? झूठ का नक्शा अगर दे दीजिए मजदूर को तो झूठ का महल खड़ा हो जाएगा। ये भी एक नक्शा है। क्या है ये? नक्शा यानी मैप, मॉडल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? मैप या मॉडल। नक्शा कैसे बनता है झूठ का? 3 चीज चाहिए, इसका निशान चाहिए, दूसरा विधान चाहिए, और तीसरा संस्थान चाहिए। इनका निशान क्या है बताइए?
झूठ की आन मान शान को मेंटेन करने के लिए झंडा क्या है इनका? भगवा। है तो अपना ही, लेकिन कब्जा कर लिया। इनका विधान क्या है? मनुस्मृति मतलब अहिर भैंस चराएगा गड़रिया, भेड़ चराएगा धोबी, कपड़ा धोएगा निषाद। संस्थान क्या है इनका? हाँ, इनका तो भूल ही गए। राजभर लोग क्या करते थे? मछली मछली क्या मारते थे पहले राजभर लोग? वो तो जैसे अभी लगा दिया गया कि मछली मारते थे, वो तो खेती बाड़ी का ही पेशा था। हाँ, तो इनका संस्थान क्या है? इनका संस्थान क्या है? हाँ, मठ, मंदिर, आश्रम। अच्छा बताइए, आश्रम में कौन जाता है? 85 की महिला जाती कि नहीं जाती है? तो वहां शोषण मुल्ला करता है या पंडित करता है? अब क्या सिखाता है? पूजा ही विप्र ज्ञान गुणहीना पूजे न शूद्र। ब्राह्मण कितना भी बेकार हो उसकी पूजा करो, और शूद्र कितना भी पढ़ लिख ले उसकी पूजा मत करो। तो क्या सिखाता है? ऊंच नीच। क्या सिखाता है? और क्या बोलता है? चली जाना मंदिर। मंदिर में क्या मिलता है? घंटा। मंदिर में क्या मिलता है? कुछ मिला आज तक? और जैसे ही मंदिर चली गई, उसका नियंत्रण किसके हाथ में चला गया? मठ। मठ में कौन बैठा है? शंकराचार्य, पंडित। ये झूठ की व्यवस्था का क्या है? राष्ट्रपति है। क्या है ये? तो बताइए, समाज मठ मंदिर आश्रम से जुड़ गया तो उसके बाद विधान कौन सा लगेगा? मठ। जब हमारा समाज मठ के नियंत्रण, मठ के अधीन आ गया, तो शंकराचार्य कौन सा नियम लगाएगा? विधान कौन सा लगाएगा? तो बताइए, हम लोग गुलाम होंगे कि नहीं होंगे? तो उसी तरह यहां भी आया। सच लोकतंत्र का निशान क्या है बताइए आप लोग? तिरंगा। दूसरा विधान क्या आया? संविधान। सबके लिए समान, सबके लिए समान विधान। ये क्या है? विषम विधान है। ब्राह्मण के लिए अलग विधान, शूद्र के लिए। और तीसरा संस्थान। इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये देखिए, मठ। मठ के जो क्या आया? राष्ट्रपति। अच्छा हुआ कि गलत हुआ? कम से कम हमारी महिला बैठ तो रही है, कम से कम। भले वो मंदिर जा रही है, उसका शुद्धिकरण हो जा रहा है, लेकिन व्यवस्था बनी है तो बैठ तो रही है। मंदिर का क्या आया? संसद। मंदिर जरूरत है कि संसद की जरूरत है? आश्रम की जगह आया सरकारी मंत्रालय। आश्रम चाहिए या सरकारी मंत्रालय चाहिए? आप मान लीजिए बीमार पड़ गए तो आप जाकर के चिल्ला सकते हैं ना स्वास्थ्य मंत्री के सामने कि भाई हमारे लोगों को सुविधा दो। या कुछ चिल्लाएंगे? आप चिल्लाना ही नहीं, आपको अगले जन्म में मिलेगा। क्या मिलेगा? इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। यानी स्वर्ग का लालच और नरक का डर दिखाकर आपका वर्तमान छीन लेता है ये। तो बताइए, मठ की जगह राष्ट्रपति आया, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? मंदिर की जगह संसद आया, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? आश्रम की जगह सरकारी विभाग, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो देखिए, मंदिर से निकल करके वो लोग कहां आ रहे हैं? उसको बैठे बैठे मंदिर में 80-82 लाख करोड़ मिल रहा है, फिर भी वो यहां आ रहा है। कभी सोचा आपने क्यों आ रहा है? उसको अपने भगवान से कह देना चाहिए, भैया हम लोग जितने % लोग हैं, हमारा उतना भला कर दो। उसको पता है भगवान नहीं करेगा, इसलिए वो यहां से निकल के मालूम क्यों आ रहा है? सरकारी मंत्रालयों को बेचने। रेल विभाग बिक गया, रेल मंत्री खत्म। शिक्षा विभाग बिक गया, शिक्षा मंत्री। स्वास्थ्य विभाग बिक गया, स्वास्थ्य मंत्री। तो बताइए, जब मंत्री खत्म तो संसद रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, संविधान रहेगा, तिरंगा रहेगा, लोकतंत्र रहेगा? क्या बन जाएगा? धर्मतंत्र। मनुस्मृति लागू होगा कि नहीं होगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम लोग गुलाम होंगे कि नहीं होंगे? आप लोग समझ में आ गया? अब आया झूठ, यानी झूठ का महल खड़ा करने वाला इंजीनियर। उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि भैरव साहब बोलते हैं इनका नाम मत लो। इनका नाम लेने में भी अपना खराब लगता है। इसलिए उसका भी नाम नहीं लूंगा मैं और अपना भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि दूसरे संगठन के लोग नाराज हो जाते हैं। इसलिए हमारा कोई संगठन नहीं है। यह है लोकतंत्र। सच यानी लोकतंत्र। इसका भी इंजीनियर लगेगा। झूठ का महल खड़ा करने वाला इंजीनियर यहां भी लगेगा और
यहां भी इंजीनियर लगेगा। झूठ का महल खड़ा करने वाला इंजीनियर क्या कर रहा है? ये जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ये झूठ की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। झूठ की व्यवस्था मतलब सिर्फ जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। जाति व्यवस्था बनी रहेगी तो ब्राह्मण सबसे ऊंचा रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बिल्डिंग से ईंट हटा देंगे तो बिल्डिंग गिरेगी कि नहीं गिरेगी? जाति व्यवस्था ही ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणवाद ही हिंदुत्ववाद है, यही हिंदू धर्म है, ये है कि नहीं? तो ये जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो 3 पॉइंट एजेंडा चलाता है। क्या कराता है उसके इंजीनियर? क्या करते हैं? 3 पॉइंट क्या करता है बताइए आप लोग? पहले क्या करता है? भक्ति मार्ग पे चले जाओ। भक्ति मार्ग मतलब जानो मत मानो, जानो मत, मान लो राजभर हो, मान लो कोयरी हो, मान लो यादव हो, मान लो गडरिया हो, मान लो जाट हो, मान लो निषाद हो। जैसे आपने आंख मूंद के मान लिया तो आपके ऊपर क्या लागू हो जाएगी? मनुस्मृति। क्या लागू हो जाएगी? और तीसरा भक्त है तो क्या होना चाहिए घर में? भगवान, यानी काल्पनिक आइकॉन भगवान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ये झूठ की व्यवस्था लागू कैसे करता है? भक्ति, मनुस्मृति, काल्पनिक आइकॉन। भक्ति करिए, जैसे आप ईश्वर के सामने खड़े हो गए तो लोग कहेंगे ये हिंदू है, कहते हैं लोग ना। आप अल्लाह के सामने खड़ी हो गई तो लोग कहेंगे कि ये मुस्लिम है। आप गॉड के सामने खड़े हो गए तो लोग बोलेंगे भाई साहब आप ईसाई हैं क्या, कहते लोग हैं ना। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि अलग हो जाएंगे इससे, इसलिए हम लोग क्या करवा रहे हैं? ध्यान। क्या करा रहे हैं? हमने 2 मिनट ध्यान करवाया कि नहीं करवाया? ध्यान से क्या मिलता है? ज्ञान। और ज्ञान कह रहा है मानो मानो एक समान। हमारी पहचान क्या हो जाएगी? समण। क्या हो जाएगी? श्रमण, जो भी कर लीजिए, बहुजन तो हो ही जाएगी, ठीक ना? श्रमण या बहुजन। ये देखिए सिर्फ ध्यान करने से लोग ऑटोमेटिक कहना चालू कर देंगे कि ये लोग बहुजन लोग हैं, श्रमण लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्ञान मार्गी लोग हैं। क्या लोग कहना चालू कर देंगे? ज्ञान मार्गी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, श्रमण लोग। ये चालू करा रहा है मनुस्मृति, हम क्या करवा रहे हैं? संविधान लागू करवा रहे हैं, संविधान की शपथ करवा दे रहा है। और तीसरा वो घर घर भगवान बांट रहा है, हम क्या कर बंटवा रहे हैं? वास्तविक आइकॉन जो रियल में पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पे, महापुरुष। इस झूठ की व्यवस्था के खिलाफ हमारे ये बुद्ध 28वें बुद्ध हैं। ये जो आप बुद्ध दिख रहे हैं ये 28वें बुद्ध हैं। इसके पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो बुद्धिज्म को मानते थे। ये 7वीं 8वीं सदी के बाद ये रामायण महाभारत और दुनिया भर की चीज़ जो विदेशी आए हैं उसी समय, मुगलों के समय ये लोग लिखे हैं। और हमारे लोगों को ऐसा बता रहे हैं जिससे लग रहा है कि यही हमारे असली इतिहासकार हैं, यही हमारा इतिहास। वो हमारा इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास यह है कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से निकले हुए लोग हैं, हम लोग श्रमण परंपरा के लोग हैं। हमारी विरासत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। 13,000 किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। नगरीय सभ्यता थी, पक्का घर था, पक्का नाली थी, स्विमिंग पूल था। उस सभ्यता से निकल के और हम कैसे गांव में अछूत बना दिए गए? कौन बना दिया? ये लोग तो बनाए। हमारा इतिहास ऐसा नहीं है। हम सोने की थाली, गांव में औरतें गाना गाती हैं, सोने की थाली में जौना परोसो, सोने की थाली में खाना खाने वाले लोग हैं। ये हमारा इतिहास है। हम आज छूत अछूत में बांट दिए गए, गरीब बना दिए गए। ये व्यवस्था ने हमको बनाया, ये मनुवादियों ने हमको बनाया, ये हम लोग नहीं है। तो इसके व्यवस्था के खिलाफ आधुनिक मतलब प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध खड़े हुए और संघर्ष किए। इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और कारण अगर मालूम पड़ गया उसका निवारण भी। कोई चीज़ इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही, कोई चीज़ इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज़ इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई चीज़ इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत है। वो कहते हैं अत दीपो भव। आज आप गांव में जाइए, आज भी दरवाजे पे ऐसा लगा रहता है, देखिए क्या बोलते हैं उसको, स्वास्तिक लगा रहता है ना। हाँ, स्वास्तिक, ये स्वास्तिक है। स्वास्तिक मतलब अपने ऊपर विश्वास करना है। स्वास्तिक मतलब बिलीव इन योर सेल्फ, किसी ईश्वर अल्लाह पे नहीं। आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तभी ना बच्चा अच्छा से पढ़ाई करेगा। आप बोलेंगे कोई ईश्वर अल्लाह है तो 6 घंटे की जगह 2 ही घंटा पढ़ेगा, पढ़ना बनना होगा, अधिकारी बन जाएगा, चपरासी। इसका भी सर चोरी कर लिया। हाँ, उसका इसको भी चोरी कर लिया। तो वो कहते हैं अत दीपो भव, अपने ऊपर विश्वास करो।
बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब बुद्धि के शरण में जाओ, धम्मं शरणं गच्छामि मतलब प्रकृति के बनाए हुए समतावादी नियमों के शरण में जाओ, संघम शरणं गच्छामि मतलब तर्कशील लोगों से जाओ। जो तर्क नहीं करता वो गुलाम है। तर्क करिए। पार्वती जी नहा रही हैं और अपने मैल से बच्चा पैदा कर दी, पता नहीं कितना महीना से नहीं नहाई थी, एक ही दिन का बच्चा दरवाजे पर खड़ा भी हो गया। शंकर जी आए, बोले तू कौन है? तो मैं तो पार्वती का बेटा हूँ। अरे तू कब बेटा हो गया भाई? हमें तो कोई सूचना ही नहीं है। उसकी मूड़ी काट देते हैं। बताइए, भगवान है तो ही मूड़ी जोड़ सकते हैं ना। पार्वती रोने लगती है। अरे रोने की क्या जरूरत है? जब नहाने से ही बच्चा पैदा हो जा रहा है तो एक बार और नहा लो। तर्क करिए। बलिया में एक यादव जी के पिताजी मर गए, पंडित बोला ऊपर जाकर क्या खाएंगे? गेहूं लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, और स्वर्ग में दूध पीने के लिए गाय उठा ले गया। गांव वालों ने बोला अरे यादव जी दूधवा तो पंडित पी रहा है। अब यादव जी भैंस का दूध पीते हैं, दिमाग गर्म। सब लोग 95% लोग भैंस का दूध पीते हैं, है कि नहीं? बम्बई में आप लोग देखते हैं गाय का दूध जल्दी मिलता है, लेकिन वो भैंस को माता नहीं कहता है। किसको कहता है? गाय हमारी। क्यों कहता है? कभी सोचा आपने? गाय गोरी है, ये गोरे लोग हैं, हम सब काले लोग। गोरे कालों का युद्ध है। ये अपने को आर्यन कहते हैं और हमको अनार्य कहते हैं, ऐसा नहीं है। जो आर्य असली लोग हैं वो हम ही लोग हैं, लेकिन उसको इन्होंने घोलमाल किया है। तो ये अलग लोग हैं, एंटीना वाले लोग हैं, हम बिना एंटीना के हैं। वो जनेऊ वाले हैं, हम बिना जनेऊ वाले हैं। वो ऊंच नीच फैलाने वाले लोग हैं, हम समता को मानने वाले लोग हैं। हमारा इतिहास ये नहीं है जो झूठ को हम लोग मान रहे हैं, ऊंच नीच को हम मान रहे हैं। तो यादव जी भैंस का दूध पीते थे, दिमाग गर्म था ही, तो हमने इसके ऊपर कविता बनाई गाय और भैंस के ऊपर कि गाय तुम्हारी माता है तो सांड को अपना बाप कहो, भैंस ने क्या बिगाड़ा है, मौसी तो स्वीकार करो। तो यादव जी लाठी उठाया, पंडित घर पहुंच गए, बोले इधर आओ, हमारे पिताजी स्वर्ग से चिट्ठी लिखे हैं। चिट्ठी समझते हैं ना? लेटर लिखे हैं, कैसा गाय दिए हो, हमको स्वर्ग में दूध मिल ही नहीं रहा है। तो पंडित गुस्सा गया, पागल हो गए हो, मरा हुआ आदमी चिट्ठी लेटर लिखेगा? तो मारा 2 लाठी। बोला जब मरा हुआ आदमी चिट्ठी नहीं लिख सकता तो मरा हुआ आदमी दूध, चलो हमारी गाय खोलो। गाय खोल लिया। तो ये अपने सारे महापुरुषों ने तर्क बोला, तर्क करो। साइंस कहता है तर्क करो। हरियाणा में कि जाट था, पंडित को बोला जरा पंडित इधर आइए, जरा बताइए खेत में कहाँ पानी निकलेगा? बोला उधर खोद दीजिए, अच्छा पानी निकलेगा। बड़ा आप तो बहुत जानकार लग रहा है, जरा घर पे चलिए, आपका अच्छा खातिर बातिर करेंगे। पूरा थाली में सजा के लाया, चावल दाल पूड़ी सब्जी। तो पंडित कह रहा है ये चौधरी जी कुल सब चीज तो ठीक दिखाई दे रहा है मगर घी नहीं दिखाई दे रहा है। बोला तुमको खेत में 90 फुट नीचे पानी दिखाई दे दिया और हम चावल के नीचे 2 इंच नीचे घी रखे, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? मारा 2 लाठी। तो हमारा कहना यह था कि ये धर्मतंत्र, हमको इस पर चर्चा करना ही नहीं है। आप अगर समझ गए हैं तो हमको सीधा प्रैक्टिकल करना है। स्कूल में आप जाते हैं, आपको स्कूल में थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद प्रैक्टिकल। तो ये सच का प्रैक्टिकल है। ये अगर ध्यान संविधान वास्तविक आइकान कहाँ करना है, हमारा समाज मिलता कहाँ है? हमारा समाज मिलता है शादी में। आप बहुत सारे मेहनत रमाकांत मल्ला जी किए तो भी 60-65 लोग आए हैं, लेकिन शादी में 500 लोग आ जाते हैं। कोई मर गया 1000-2000 लोग आ जाते हैं। हमारा समाज वहाँ मिलता है। इसलिए हम लोग अगर वहाँ 3 पॉइंट एजेंडा कराएं, आपने देखा होगा जौनपुर में मैक्सिमम बहुत सारे ओबीसी के घरों में ये बाबा साहब पहुँच गए, सारे महापुरुष पहुँच गए। तो ये हमारे लोग काम किए हैं। आज संविधान शपथ देखिए, सारे नेता लोग ले रहे हैं, सारे बड़े बड़े पार्टियों के लोग ले रहे हैं। कोई संविधान पहले छूता नहीं था, आज विपक्ष का नेता कांग्रेस अपने हाथ में संविधान ले लिया। ये कितनी बड़ी बात है, ये आपकी मेहनत है। ये अब संसद के अंदर तय होने वाला है कि जो संविधान को मानेगा वो देशद्रोही है और जो संविधान को नहीं मानेगा वो देशद्रोही है। जो संविधान को मानेगा वो देशभक्त है और जो नहीं मानेगा वो 2 पक्ष होने वाला है। अभी भी 2 पक्ष में पूरा आमने सामने वार हो गया है, जनता के बीच में भी वही वार होने वाला है। तो हम नहीं चाहते हिंसक लोग बने, सिर्फ हमको काम करना है, हमको प्रैक्टिकल काम करना है। शादी विवाह गृह प्रवेश जन्म संस्कार मृत्यु संस्कार में हमको ये काम करना है। कोई भी शादी हो रही है 2 मिनट ध्यान करिए, संविधान की शपथ करिए और एक कैलेंडर बांट दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा पूरा देश बहुजन बन जाएगा, पूरा देश लोकतांत्रिक हो जाएगा। हमारा बच्चा स्कूल का घंटा बजाएगा। घर में अगर भगवान है तो हमारा चरित्र धार्मिक होगा और बच्चा कहाँ जाएगा? मंदिर घंटा बजाने। वो अज्ञान मार्ग को सेट करते हैं लोग। ये दिन रात स्कूल में आप लोग देख रहे हैं, रमाकांत जी ने बताया कि ट्रेनिंग चल रही, छोटे छोटे बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, अभी नीचे ही चल रही है। हमारे लोगों को मनुवाद हमारी नस नस में, हमारे
रग रग में घोरा जा रहा है। तो हम बुद्धिजीवी लोगों का काम है, हम समतावादी लोग हैं, ये जो पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैला हुआ है, अगर इनकी विचारधारा अच्छी होती तो सारी दुनिया में फैल गई होती। क्यों सिकुड़ गए? क्योंकि झूठ जो है सिकुड़ता है और सच फैलता है। आज आप ये मत सोचिए कि हम जो काम कर रहे हैं ये 10 साल में नहीं फैले। 10 साल में ऐसी स्थिति इस देश में पैदा होने वाली है कि ये अपने को बताने में शर्म करेंगे कि हम मनुवादी वर्ग के। मैं इसी के साथ अपनी बात इस लाइन से ख़त्म करूंगा कि आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, अपने लोगों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बचेगा लहू का एक कतरा भी, शूद्र का दामन नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम।